अरे दोस्तों, मैं हूँ फ़कीर पंडित योगी वीरेंद्र योगी। अभी अभी एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक एंकर शहीद हमारे देश के सर्वोत्तम बलिदान देने वाले भगत सिंह जी के बारे में बताया जा रहा था। उनको पूछा गया, उनके चाचा जी को, कि जब भगत जी को फांसी दिया जा रहा था तो उन लोगों को क्या अनुभव था। तो उन्होंने भगत सिंह जी के संवाद को बताया कि तुम लोग रोना नहीं, ये तो सोचें कि भगत सिंह के परिवार वाले साहसी नहीं थे, देशभक्त नहीं थे, और वो बार भी हम फांसी चढ़ेंगे लेकिन कभी न रोएंगे न कभी अंग्रेज़ों के सामने सर झुकाएंगे। सर फरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है जोश कितना बाज़ कातिल में। लेकिन उनके चाचा जी बताए कि इतिहास में पहली बार शाम में अंग्रेज़ों ने हमारे परम आदरणीय माननीय सर्वोत्तम भारतीय भगत सिंह जी को फांसी दे दिया। और इतना डरपोक था अंग्रेज़ कि उनकी शव को, मृत्यु शरीर को उनके परिवार को नहीं सौंपा। और सबसे दर्दनाक जो बात उन्होंने बताई कि उनके शरीर के सहस्त्र टुकड़े काट दिए गए तलवार से और एक बोरे में भर के 100 किलोमीटर दूर कहीं जाके फेंक दिया गया, जला दिया गया, नदी में बहा दिया गया, कि पहचान में नहीं आए कि भगत सिंह थे। मेरे दोस्तों, मैं ये पूछता हूँ, हर एक हिंदुस्तानी से पूछता हूँ, क्या उस समय कोई हिंदुस्तानी जिंदा नहीं था? क्या सब मर गया था? क्या ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये जवाहरलाल और हजारों हजारों ये कांग्रेसी दोगले, क्या ये शहीद हो गए थे? ये जिंदे नहीं थे? उस समय का कोई भी हिंदुस्तानी क्यों जिंदा रहा? भगत सिंह को अगर फांसी दिया तो सब लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों की हड्डियां जला देनी थी, उसको मार मार के जब तक ये सारे मर नहीं जाते लड़ना था। ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे? उसमें केवल कांग्रेस था। क्या कर रहे थे? ये मुस्लिम लीग थी, जिन्ना की पार्टी। क्या कर रहा था ये लोग? देशद्रोही, दुश्मन, स्वार्थी, लोभी, लालची, सत्ता के लोभे। एक भी हिंदुस्तानी जिंदा रहता मेरे तरह जिस्म वाला, देशभक्त के खून जिसमें खोलता रहता, तो एक एक अंग्रेज को जिंदा जला दिए गए थे, जिस तरह जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। एक भी अंग्रेज, क्या तो हिंदुस्तानी सब मर जाता, नहीं तो गद्दार हिंदुस्तानी अंग्रेजों को मार दिया होता, कोई भी जिंदा नहीं बचता। एक भगत सिंह हमारे देश के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये कांग्रेसी लीडर मोहनदास गांधी, जवाहरलाल और चट्टे बट्टे हजारों दिखावा देशभक्ति कर रहे थे। इनको जीने की तमन्ना थी। और याद रख, बुजदिली सबसे बड़ा अहिंसा है, कायरता सबसे बड़ी अहिंसा है। अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हो? ये सबसे बड़ा हिंसा है। हिंसा है क्योंकि उसकी आत्मा मर गई। महात्मा गांधी, जिसको बोलते हो महात्मा, दुरात्मा की आत्मा मर चुकी थी। देशभक्ति नाम का दिखावा था, जवाहरलाल का दिखावा था, सबसे बड़ा हिंसक था, क्योंकि शहीदों के लिए उसने अपने जिंदगी को बर्बाद नहीं किया। अंग्रेजों को चिथड़े चिथड़े उड़ा देने थे। वो दम था तो मेरा हम सकल सुभाष बोस में। अंग्रेजों के दुश्मन सुभाष बोस ने कहा कि ये बैकवर्ड है, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये बैकवर्ड था, ये कांग्रेसियों। क्यों सुभाष बोस बोले बैकवर्ड? क्यों उन्होंने पार्टी का नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक? ये बैकवर्ड था, बुज़दिल था, हिंसक था, लोभी था, लालची था। इसको गद्दार चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह, शायद उस समय हम जन्मे भी नहीं थे, नहीं तो एक
अकेला मैं काफ़ी था अंग्रेज़ों के लिए। वो मेरे शरीर के भी टुकड़े करते, लेकिन मैं तब तक इसका बदला नहीं लेता, हाँ छोड़ता नहीं साले। मेरा भगत सिंह